मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आज डेट 10/8/2021 के लिए आई है। और आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बेटा ये वर्कशीट आपके भोजन के घटक चैप्टर में से आ रही है, तो इसमें आज के टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी के नाम की जगह, और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। क्या करता है बेटा? ग्लूकोज प्रदान करता है। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और शरीर के कार्यों में सहायता करता है। बेटा जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, जब कमी हो जाती है हमारे शरीर वीक हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जो अच्छा बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो तरह के पदार्थों में पाया जाता है। एक तो होता है हमारे शरीर के लिए जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको हम स्वस्थ पदार्थ कहते हैं, और एक हमारे लिए शरीर के लिए जो हानिकारक होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अस्वस्थ होते हैं। ठीक है बेटा, वो फ़ायदे वाले नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत अनाज, फल, मक्का, बीन्स आदि हैं। क्या है? अनाज हैं, फल हैं, मक्का हैं, बीन्स आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत क्या है? पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है, पास्ता है। बेटा हम कहते हैं पेस्ट्री कम खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कम पीनी चाहिए और जंक फूड कम खाना चाहिए, तो इसका कारण यही है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, इतने लाभदायक नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जान लिया। अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है बेटा। मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। बेटा ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है, तो सबके लिए समान मात्रा में है। आयु के अनुसार, आयु वर्ग के अनुसार हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है, उदाहरण के लिए दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में। यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में और मरम्मत में मदद करता है। प्रोटीन का काम करता है शरीर में कि कोशिकाओं का निर्माण करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, रिपेयरिंग का काम करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था में। क्या मतलब कब कब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत हमारे वृद्धि और विकास के लिए होती है, बचपन में होती है और किशोरावस्था में होती है, और जब लेडी प्रेग्नेंट होती है गर्भावस्था में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा की ज़रूरत होती है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं और इधर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं। ये ब्रेड है और ये आपका फूड है। ठीक है बेटा, फूड आइटम है। जबकि यहाँ पर एक मछलियाँ हैं, ये दाल है, अंडे वगैरह हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके मेवे हैं। तो इनमें इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही वाला चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है? हमने बताया था पहले ही वर्कशीट में, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक स्वस्थ होते हैं और एक अस्वस्थ होते हैं। तो बेटा मक्का स्वस्थ है, केला भी स्वस्थ है, गेहूँ भी स्वस्थ है। जो आपका पेप्सी है वो अस्वस्थ स्रोत है। ठीक है बेटा, सी नंबर, पेप्सी आपका अस्वस्थ है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है? प्रोटीन की विशेषता विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है, शरीर के हर भाग में पाया जाता है। बेटा सी जो पॉइंट है ये आपका गलत है। ठीक है, ये शरीर के ग्लूकोज में प्रदान नहीं करता, ये इसका असत्य कथन है। ठीक है बेटा, ये विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो पहला देखते हैं,
बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। तो हमने पहले पढ़ा था प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो ये सही हो जाएगा बेटा आपका। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत अच्छे नहीं होते, अस्वस्थ स्रोत जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है बेटा। तीसरा है, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये भी गलत है। जो सभी उम्र के व्यक्ति होते हैं, सभी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको समान मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग आयु में प्रोटीन की अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, तो ये भी गलत है। चौथा है, प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नहीं बेटा, प्रोटीन शरीर के सभी हिस्सों में पाया जाता है, हमने वर्कशीट में पहले पढ़ा था। तो ये आपका ऊपर का सही है, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा ये गलत है। ठीक है बेटा, तो आज आपकी वर्कशीट में इतना ही है। उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।